भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु और ये देवता आए हैं, तो भगवान कहते हैं कस्माद् योऽयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वरा हरे ब्रह्मा दया सर्वे ब्रूत कारण महासुता। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं, क्यों आए हो तुम यहाँ? कौन सा कारण है, कौन सा दुख है, मुझे बताओ। यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? मुझे समाधि में रहने दो, मुझे मेरे समाधि में विघ्न मत डालो, क्यों आए हो तुम यहाँ? तो भगवान विष्णु कहते हैं तारकेण कृतम शंभो देवानां परमाद्भुतम काष्टात् काष्टतरम देवा विज्ञप्तुम सर्व आगत। हे महादेव, हे शंभो, तारकासुर से सभी देवता पीड़ित हैं, हम निवेदन करने आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। पूरे विश्व में अशांति फैल गई है तारकासुर के आने से, और उस तारकासुर का वध आपके औरस पुत्र से ही होगा। उसको मारने में न मैं ब्रह्मा जी समर्थ हैं, न मैं विष्णु समर्थ हूं, आप भी नहीं मार पाओगे, आपके ही पुत्र के द्वारा उसका वध होगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं तस्मात् त्वया गिरिजा देव शंभो गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहेणेव महानुभावा दत्तां गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व। इसलिए हे शंभो, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पाणी ग्रहण करना चाहिए, आपको हिमवान की पुत्री से विवाह करना चाहिए। आपका विवाह होगा, संतान होगी, तारकासुर का वध होगा, तब पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। आप उन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शिव कहते हैं यदा मैं स्वीकृताम देवी गिरिजा सर्वसुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश मुनयो ऋषयस्तदा। ये देवताओं सुनो, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा तो तभी सभी देवताओं को सुख मिलेगा। सभी देवता, मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे, और मेरे पाणी ग्रहण करने से जो मृत कामदेव है उसको पुनः जीवन मिल जाएगा, अगर मैं विवाह करता हूं तो। हे हरे हे विधे देवा शृणुता दरतोखिला यथोचित महम वच्मि सविशेषम विवेकता। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं, सुनो, जो बात मैं कह रहा हूं उसे आदर पूर्वक सुनिए। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित विधान नहीं है। सुनो, क्योंकि विवाह बेड़ियों की तरह है। जो विवाह करता है वो बेड़ियों की तरह बंध जाता है, बंधन में पड़ जाता है। जैसे मकड़े का जाल होता है, जाल बनाती बनाती मकड़ी और उसी में फंस करके मर जाती है, ऐसे ही ये विवाह सबको बांधने वाला है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूं, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। जब जब मेरे भक्तों पर कष्ट आया है, जब जब मेरे भक्तों पर विपत्ति आई है, तब मैंने उन विपत्तियों को दूर किया है। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आन पड़ी है, मैं उसे जानता हूं, और उस दुख को मैं दूर अवश्य करूंगा। यद्यपि मुझे विवाह से कोई इच्छा नहीं है, यद्यपि मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं, पर मैं जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, तुम सबके जो के सुख के लिए विवाह अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर समाधिष्ठ हो गए। सारे देवता अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और इधर उसी समय भगवती पार्वती ने महाघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उस तपस्या से भगवान शंकर भी विस्मित हो जाते हैं कि कैसी तपस्या कर रही है। भगवान शंकर भी विस्मित हो गए। तो तब उन भगवान शंकर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि देखो, देवी पार्वती तपस्या कर रही है और तुम वहां जाकर के देवी की परीक्षा लो। उसके मन में क्या है उसको जानने का प्रयत्न करो। तो सप्त ऋषि भगवान की परिक्रमा करके, भगवान की स्तुति करके और सीधे जाते हैं कहां? जहां भगवती पार्वती तपस्या में बैठी हुई है।
और वहां जाकर के भगवती पार्वती को देखा और कहते हैं बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेम से जब देखा कि कितनी घनघोर तपस्या में बैठी हुई है। शृणु शैल सुते देवी किमर्थम तप्यते तपा, इच्छसि त्वं सुरुं कं च किं फलं तद्वदा।